बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। योर मेंटोर, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको एमकेट बल्कि हर टेस्ट में कामयाबी दे, दुनिया वाले टेस्ट में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। खैर, आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं दैट वन इज ए लाइट दैट ड्राइविंग एनर्जी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन नम्स में पूछा जाता होता है, यूएचएस में शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने करने सारे एज इट इज, मैंने कहा था कि नम्स भी ईटा भी सब के सब हम थोड़ा सा इसमें आइडिया ले लेते हैं ताकि बच्चों का ये ना क्लेम हो सर ये टॉपिक हमें पढ़ाया नहीं गया था। मैं इसलिए ये टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। इसमें से बाज़ दफा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाज़ दफा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो एज इट इज करना ही करना है। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, दैट वन इज अ ग्राफ प्लॉट टू चेक द absorption of light, absorption of light। ठीक है, of different wavelength, by different photosynthetic pigments। ठीक है, यानी जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है टू चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, अब जो डिफरेंट वेवलेंथ को चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि आइदर वो कौन सा है और कौन कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुआ और कितने परसेंट उसके अंदर यूज हो रहा था। अच्छा, यहां पर आपने ये एक छोटी सी एक ये एमडी कैट के लिए भी ये आप समझ लें इंपॉर्टेंट है, और प्लस एफएससी के बच्चों के लिए भी। एफएससी का बच्चा इसकी जब डेफिनेशन करता है तो बेतुकी और बेहंगम सी कर देता है। ठीक है, खैर इसमें आपने याद रखना है कि ग्राफ प्लॉट होता है तो ग्राफ प्लॉट के अंदर हमारे पास एक तरफ रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो हो रही है उसको चेक किया जाता है, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने एक तरफ रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और एक तरफ वेवलेंथ है। ठीक है, सो वेवलेंथ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वेवलेंथ में हमारे पास 400 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600, फिर 650, फिर 700 और ओवरऑल 750 नैनोमीटर तक एक रेंज आ रही है। नैनोमीटर के अंदर जो रेंज उसको हम देख रहे हैं, और इस तरफ देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 लिख लेते हैं। 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। पहली जो पीक वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आपके बुक में दी हुई है, लाइक ये आपके सामने जो है ये सॉरी टू से ये एक पीक को अबव की तरफ। ठीक है, और ये ठीक है। अब इस पीक वैल्यू का मतलब क्या है ये भी हम समझते हैं। दूसरी जो पीक वैल्यू है वो क्लोजर टू हम कहते हैं दिस एंड दिस। ठीक है, और एक थर्ड पे आती है वो ये। ठीक है, ये जो रेड वाली है दिस इज फॉर द क्लोरोफिल ए, ग्रीन वाली जो है वो क्लोरोफिल बी। ठीक है, और जो एंड के ऊपर मैंने बनाई है सिंगल लाइन के अंदर
दिस वन इज ए कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, वो यहां पे आपने चीज जो नोट करनी है वो ये है कि यहां पर पीक वैल्यू कहां पर आ रही है। ठीक है, और यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पीक वैल्यू नैरो है, जबकि उसकी जो वैली होगी वो ब्रॉडर होगी। ठीक है, अब ये देख लें, ये वैली है, वैली थोड़ी ब्रॉड है, ये नैरो है। अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है, कितनी नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्प्शन के अंदर, वेवलेंथ कितनी के अंदर। अब ये देखें, यहां से अगर हम देखें तो मैक्सिमम 400 से लेकर 450 तक, यहां आप हाँ 500 तक कह सकते हैं जी, 400 से लेकर 500 नैनोमीटर तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही। क्वेश्चन आता है कि लीस्ट एब्जॉर्प्शन कहां से हो रही है, तो लीस्ट एब्जॉर्प्शन 500 से लेकर 600 तक हो रही है। ठीक है, तो इस तरह वो लीस्ट एब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर यहाँ पे भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है और मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहां होती है, यही चीज हमने चेकआउट करनी होती है कि भाई कितनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये चीज वैसे ओ लेवल जो रे लेवल्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने चीज बताई है। लेकिन खैर, इसके बाद एक स्पेक्ट्रम है जिसका नाम है एक्शन। नाम से ही एक्शन है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम हम कहते हैं दैट वन इज अ ग्राफ प्लॉट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट। वी कैन चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट। हमने लाइट की क्या चेक करनी है, इफेक्टिवनेस, टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस। हमने क्या ड्राइव करनी है, फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करना है। सो वो ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने वाला, दैट इज अ T.W. एंगलमैन इन 1883 स्पायरोजाइरा के ऊपर वर्क किया था, और उसकी भी कुछ अरेंजमेंट कुछ वेवलेंथ की मानन थी, जिसकी वजह से 1883 के अंदर ये किया गया था। लेकिन ये आपने इंपॉर्टेंट MCQs PTB के मुताबिक आपने वो याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट वन इज अब हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर रेट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम एक तरफ हमारे पास आ गया कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम का रेट है, और दूसरी तरफ हमने नोट कर लेना दिस वन इज अ वेवलेंथ। अब इसमें भी हमने वेवलेंथ देखनी है। ठीक है, अब यहां पर जब वेवलेंथ देखेंगे तो वेवलेंथ कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, अब यहां पे आपने वही आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हम लिख भी लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 450, 500, 600, 650, 700 एंड अप टू सो ऑन। अगर कोई मिस हो गया तो वो देख लीजिएगा, 550 पहले आना, देन 600, तो आप देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, यहां पर ये देखें, मेन चीज जिससे कंसर्न है हमारा वो देखें, ये जो यहां पर पीक है, पीक यहां पर क्या है, आपको ब्रॉड नहीं नजर आ रही, तो ये पीक ब्रॉडर यहां पर भी और यहां पर भी, जबकि ये आप देखें वैली जो उसकी है वो क्या हो गई है, नैरो। कहां पर लीस्ट एब्जॉर्प्शन हुई है या कहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई है वो भी आपने याद रखना है। 400 से लेकर जिस जगह पर वो पीक वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मिनिमम एब्जॉर्प्शन, तो इसमें आपने यही देखना होता है कि आइदर यू कैन चेक द एब्जॉर्प्शन रेट, इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, और जो चीज एब्जॉर्ब होती है ये भी बात याद रखिएगा, वो अपना कलर, मसन जो चीज हमें नजर आ रही है ग्रीन, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि यही चीज को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, यानी हर क्लोरोफिल का डिफरेंट कलर को एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम के हवाले से हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्लस एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट MD कैट के हवाले से याद रखना है आपने। नम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है प्लस ईटा, लेकिन UHS के बच्चे कर लें तो फायदा हो जाता है। ठीक
ठीक है, छोटा सा टॉपिक था आज के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो देखना।